आगरा के बमरौली कटारा पहुंचे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। आगरा के बरौली कटारा में निरीक्षण कर पंचायत घर का किया उद्घाटन। चौपाल स्थल पहुंचकर डिप्टी सीएम ने कूड़ा गाड़ी बैटरी को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। चौपाल स्थल सरकारी प्रदर्शन का कर रहे अवलोकन। डिप्टी सीएम ने कहा, सरकार सभी ने बनाई है तो सरकार भी सभी के साथ है। सफाई कर्मचारी नहीं, आपको भी साथ देना होगा। प्रधानमंत्री ने खुद झाड़ू लगाकर इसकी शुरुआत की है। सप्ताह में 2 दिन सभी ग्रामवासी सफाई के लिए श्रमदान करें, गांव स्वच्छ हो जाएगा। भाजपा की योजनाओं के बारे में भी बताया। जनपद आगरा में ग्राम चौपाल अभियान के अंतर्गत गांव की समस्या का गांव में समाधान, इस अभियान को सफल बनाने के लिए आज ग्राम चौपाल का आयोजन किया गया है। जो काम हुए थे उनका निरीक्षण किया गया है, जो काम नहीं हुए उनको अभियान चला करके पूरा करने का निर्देश दिया गया है। जो चक मार्ग होंगे, चाहे तालाब की जमीन होगी, चाहे चारागाह की जमीन होगी, चाहे सार्वजनिक उपयोग की कोई भी जमीन होगी, उनको नाप करा करके, जांच करा करके और उन जमीनों को खाली करा करके जनहित के लिए जो उपयोग में आना है उसको उपयोग करने का काम करेंगे। विकास करना हमारी सरकार की प्राथमिकता थी, है और रहेगी। डबल इंजन सरकार के माध्यम से लगातार गरीब कल्याण की, किसान कल्याण की, महिला सशक्तिकरण की, गांव के विकास की, नौजवानों के उत्थान की योजनाएं आगे बढ़ रही हैं, आगे बढ़ती रहें। नहीं, शिकायतें इतनी बड़ी संख्या में अगर 25 शिकायतें आई हैं तो इसका मतलब है कि समस्याओं का समाधान हो रहा है। जो बची उनका भी समाधान हो रहा है। उनको कह देना बैठ करके एक बार यात्रा कराएंगे। अभी गांव की समस्या से सवाल कर लो। अभी गांव चौपाल पे कोई गांव की चौपाल पर चर्चा कर लो, इसके लिए मैं लखनऊ में बात करूँ। नववर्ष की जब भी बात आती है तो मन में एक अलग तरह की स्फूर्ति जागती है। आदमी मजबूर हो जाता है ये सोचने के लिए कि उसने क्या अच्छा और क्या गलत काम किया, और वो नववर्ष आने वाले में वो सब अपनी कमियों को दूर करेगा। आपके चैनल के द्वारा बच्चों को, शहरवासियों को, सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, आशीर्वाद। मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि अब समय आ गया है कि हमें सोचना पड़ेगा कि हम ग्रीनरी को कैसे सेव करें, किस तरह से लगी हुई ग्रीनरी को हम बचाएं और नए पेड़ पौधे लगाएं। दूसरा, साइंटिस्ट का कहना है अगर हमने जल संचय नहीं किया या जल जो व्यर्थ हो रहा है उसको नहीं रोका तो 2040 के अंदर हमें जल वॉर होगी। जल वॉर क्या होती है कभी सोच नहीं सकते हैं कि क्या हम लोग आपस में पानी के लिए भी लड़ेंगे। अब समय आ गया है, सबको मालूम है कि कहाँ हम किस समय जल को व्यर्थ कर रहे हैं, कहाँ हम जल संचय कर सकते हैं। और तीसरी बात मैं ये कहूँगा कि कोविड फिर दस्तक दे रहा है। संसार को हमने दिखा दिया है कि भारत ने कोविड को कितनी अच्छी तरह से टैकल किया था, कितनी कम हमारे यहाँ परेशानियाँ आई थी। लोगों का जो मृत्यु दर था वो भी और कंपैरिजन में संसार के बहुत कम रहा था। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाले समय में भी हम सब लोग कोविड के सारे प्रिकॉशंस करेंगे और जहाँ जब जैसी ज़रूरत होगी हम उसमें देश की पूरी तरह से सहायता करेंगे। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत आशीर्वाद।